तो देखो मेरे पास दो थ्योरी हैं। पहली थ्योरी है सिविल वॉर की, जिसमें जिम जिंदा है, और दूसरे के लिए मैंने स्पाई यूनिवर्स का बिग डैडी राजकुमार राव को चूज किया है। ये क्या बात करता है यार। इससे पहले कि तुम कुछ बोलो कि भाई तेरे वाला पाउडर हमें भी चाहिए, तो मैंने ऐसा क्यों किया दूसरी थ्योरी में पता चल जाएगा, और प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि बिग डैडी थैनोस किसे बनना चाहिए। देखो अपना काम है फैन थ्योरी बनाना, इसलिए तुमको एकदम जबरदस्त थ्योरी बताऊंगा कि तुम भी चैनल की घंटी बजा के जाओगे। मान लो कबीर कैप्टन अमेरिका है और जिम विंटर सोल्जर और कर्नल लूथरा निक फ्यूरी। क्या मतलब पहले इसकी आंख फोड़, अरे मानने में क्या जाता है। तो देखो पहली थ्योरी का नाम है सिविल वॉर ऑफ स्पाई यूनिवर्स और दूसरी है बिग डैडी थैनोस। तो कुर्सी की बैठी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो चलो पहली थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जो टाइगर 3 के बाद की मूवी वॉर 2 की है। तो कहानी शुरू होती है टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट से, जिसमें हमें बिग डैडी की हिंट दी गई है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया। अब वॉर 2 में कबीर जिम को बचा लेगा। जिम की हालत खराब है। कबीर उससे पूछेगा कि भाई ये कैसे हुआ। तब हमें उसके मिशन का फ्लैशबैक दिखेगा जहाँ उसकी फैमिली को मारा गया था। इस सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होगा, जिससे हम जिम से और ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, उसके दर्द को फील कर पाएंगे। इसके बाद सीन कट होता है और जिम को एक अननोन आदमी इंफॉर्मेशन देता है कि उसकी फैमिली की मौत का कारण और कोई नहीं बल्कि लूथरा है। वो जिम को एक वीडियो भी भेजता है जिससे उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि लूथरा ही मानुस। जिम कबीर को भी वो वीडियो दिखाएगा और बोलेगा बदला लेने में मेरा साथ दे। कबीर उसे रोकेगा कि ये सब मत कर, बहुत हो गया, कि मैंने भी किसी अपने को खोया है, मैं समझ सकता हूँ तेरा दर्द, लेकिन बदला लेने से दर्द कम नहीं होता। मैं अपने दोस्त को फिर से नहीं खो सकता। जिम उसे चुपचाप सुन लेता है, बिना बताए वहाँ से भाग जाता है और अपने आउटफिट एक्स के साथ मिलकर लूथरा की फैमिली को उठा लेता है और कुछ डिमांड रखता है। अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो उसकी फैमिली को निपटा देगा, क्योंकि वो देखना चाहता है कि लूथरा कुछ रूल्स के लिए अपनी फैमिली को मरने के लिए छोड़ देगा, जैसा कि उसकी फैमिली को छोड़ दिया था। यहाँ पठान और लूथरा वो वीडियो देखते हैं और पठान भी बोलता है भाई तुमने अच्छा नहीं करा। लूथरा बोलता है कि उसे उस समय की नजाकत और राजनीतिक प्रेशर को ध्यान में रखते हुए ये सब करना पड़ा, लेकिन उस वीडियो में ऐसा है क्या? ये क्वेश्चन कमेंट में पूछोगे तभी बताऊंगा मैं। तो भाई पठान निकल जाता है लूथरा की फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन आउटफिट एक्स के लोग पठान को बुरी तरीके से पेल देते हैं। तभी उसे माइक्रोफोन में सुनाई देता कि बैकअप आ रहा है और एंट्री होती है अपने टाइगर की, जो पठान के साथ मिलकर आउटफिट एक्स को खत्म कर देते हैं और ये लोग जिम को मारने ही वाले होते हैं। कबीर वहाँ आ जाता है और फिर होती है सिविल वॉर चालू। कबीर अपने दोस्त को बचाना चाहता है, जैसे कि भाई कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को बचाना चाहता है। जिगरी यार हैं यार दोनों। और यहाँ टाइगर जिम को पेले जा रहा है, मेरा मतलब मारने से है। और यहाँ पठान और कबीर आपस में लड़ भी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। इनकी फाइट थोड़ी अपन फनी और एंटरटेनिंग रखेंगे बॉलीवुड स्टाइल में। तुम्हें क्या लगा विंटर सोल्जर वाली फाइट डाल दूं? ना 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 ना, बॉलीवुड की स्टोरी है भाई। हाँ टाइगर और जिम की फाइट को अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। पठान और टाइगर दोनों लूथरा की फैमिली को बचा लेते हैं, लेकिन कबीर की वजह से जिम यहाँ से भाग जाएगा। बाद में जिम किसी तरह से लूथरा को मार देता है। पठान और टाइगर मिलकर उसको जेल में डाल देते हैं। आखिर में कबीर जिम से मिलता है और दोनों में कुछ इमोशनल बातें होती है कि भाई तूने सही किया जो एक आंख वाले निक फ्यूरी को मार दिया। साले ने पिछली मूवी में मुझे गद्दार घोषित कर दिया था। अच्छा इसके बाद हमें दिखाया जाएगा एक पोस्ट क्रेडिट सीन, जिससे हमें पता चलेगा कि वो वीडियो उसे किसने भेजा था और हमें झलक दिखेगी स्पाई यूनिवर्स के बिग डैडी थैनोस की। इसकी अगली मूवी की भी कहानी बता दूं मैं तो, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर दो भाई। देखो अगली मूवी अपन ऐसे बना सकते हैं कि बिग डैडी थैनोस की कुछ इन्फॉर्मेशन जिम के पास है, तो जिम को अभी जेल से निकालना पड़ेगा और उसे मिशन में शामिल करना पड़ेगा। तो अपना विंटर सोल्जर एवेंजर्स में शामिल हो जाएगा। खैर इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बढ़ते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ। देखो पठान में जो विलन था वो काफी कूल और स्मार्ट था, लेकिन अगर हम इस थ्योरी को लेके चलें तो स्पाई यूनिवर्स का विलन इंटरनेशनल लेवल पर कांड करेगा भाई। और इसके लिए अपन को एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो कम बोलता हो, ब्रूटल हो, दूर से देखने पर ही ऐसा लगे कि भाई तुम्हारी मौत खड़ी है सामने, एकदम बैडएस। जैसे कि तुम ब्रेकिंग बैड के गुस्तावो को ले लो भाई, कितना भी बुरा टाइम चल रहा हो वो बंदा एकदम काम रहता है। आगे क्या करने वाला है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपनी फीलिंग कभी चेहरे पर ही नहीं आने दी और लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। राजकुमार राव इस रोल में फिट हो सकते हैं भाई। या फिर अपना विलन एमसीयू के थैनोस जैसा हैवी होना चाहिए, जिसका लुक देखकर ही सबकी पड़ जाए, जो अनेक धर्म, दुख और सफरिंग से भरी इस दुनिया का अंत करके फिर से एक परियों का जहां बसाए, जहां उसका राज हो। तुम समझ गए ना मतलब। अरे भाई बहुत ज्यादा पाप हो गया, चलो कोई नहीं, हमें उद्धार कर देते हैं भाई। इस तरह के कैरेक्टर के लिए भाई रणवीर सिंह, संजय दत्त और साउथ इंडस्ट्री से सूर्या एकदम फिट रहेंगे। तो देखो इस थ्योरी को मैंने एक ट्वीट देखकर बनाया है। हंसल मेहता ने ट्वीट किया था कि वो राजकुमार राव को ऐसा विलन देखना चाहेंगे, या फिर कुछ ऐसा ही बोल दिया हो कि भाई इसको ही बना दो, मेरी फिल्म में तो मस्त
एक्टिंग कर रहा है तुम्हारी में भी कर देगा। जो भी हो, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ स्पाई यूनिवर्स को लेकर। तो देखो भाई लोग कैसी लगी है दोनों थ्योरी। जो भी हो कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताते जाना। रात भर जाग कर इसको लिखा है मैंने, काश इतनी डेडिकेशन पढ़ाई में दे पाता। खैर ऐसे ही मूवीज के लिए सब्सक्राइब करते जाना। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक मस्त वीडियो की लिंक दी है तो उसे भी चेक कर लेना। अमन दिस साइड साइनिंग ऑफ।